हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं डेली बेसिस पर एडुटेरिया के करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करवाता हूं कुल 50 क्वेश्चन का। ठीक है, जो आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, आज ये उसका छठा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने मेरा पाँचों नहीं देखा है मेरा प्रैक्टिस सेट, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे बाहर करंट अफेयर तो उम्मीद नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फॉस्फीन गैस की खोज की है? तो आपको बता दें, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि शुक्र ग्रह के बादलों में उनको फॉस्फीन गैस मिली है। ठीक है, तो वहाँ पर जीवन होने का भी संभावना बढ़ गया है अब शुक्र ग्रह पर। फॉस्फीन ग्रह के बारे में फॉस्फीन गैस के बारे में बात करें तो फॉस्फीन गैस का फार्मूला होता है PH3। ठीक है, और यह एक रंगहीन गैस होता है। ये एक बिल्कुल रंगहीन होता है और इसकी गंध जो है वो एक सड़ी हुई मछली या लहसुन की तरह आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन गैस की खोज हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 मिला है फ्रेंड्स डेविड एटनबरो को। ठीक है, ये ब्रिटेन के हैं, याद रखिएगा कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और किनको मिला तो डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, US ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम, याद रखिएगा US ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? तो डोमिनिक थिएम ने जीता। वो किस देश से संबंध रखते हैं? तो डोमिनिक थिएम जो है ये ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो याद रखिएगा डोमिनिक थिएम जो है, जो US ओपन 2020 के खिताब के विजेता हैं, वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे महिला का भी बात कर ले तो US ओपन 2020 ये पुरुष खिलाड़ी थे। महिला में कौन जीती? तो महिला का है, उनका नाम है नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका, ये जापान की प्लेयर हैं। ठीक है, ये जापान की हैं। कौन जीती हैं? US ओपन 2020 महिला विजेता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अभी के क्वेश्चन, US ओपन 2020 महिला विजेता, ये आपको बता दिए नाओमी ओसाका, ये कहाँ की हैं? जापान की है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लॉन्च हुआ है, जिसके तहत सड़क के किनारे जो छोटी मोटी दुकान या रेहड़ी लगाकर या ठेला लगाकर जो अपना जीवन भरण पोषण करते हैं, उनके लिए ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सड़क विक्रेताओं को। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो बता दें, भारत का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ। यह प्रोजेक्ट जो है चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है। याद रखिएगा, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसके बीच हुआ है? तो चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, और कहाँ स्थित है? तो POK में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी पर है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 जो IMD तैयार किया है, कौन सा किया है? IMD के मुताबिक, याद रखिएगा IMD के द्वारा जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 जारी किया गया है, उसके तहत भारत का स्थान कौन सा है? तो आपको बता दें, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 43वां है फ्रेंड्स। ठीक है, और पहले नंबर पर है सिंगापुर है पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर है फ्रेंड्स डेनमार्क है दूसरे नंबर पर। भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तो 43वां है। ठीक है, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को हर साल मनाया जाता है। और सबसे पहले हम इसके बात कर दे, पर्यावरण दिवस मनाया कब से जाता है? तो 1972 से। ठीक है, 1972 के स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम से मनाया जाता है और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 2020 में इसका थीम क्या था फ्रेंड्स? तो इसका थीम था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता इसका थीम था फ्रेंड्स 2020 का। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो आपको बता दें, फीफा जो है ये महिला फीफा विश्व कप 2023 सौंपा गया था जापान को फ्रेंड्स। ठीक है, जापान को सौंपा गया था, लेकिन अभी हाल ही में जापान ने इसको मेज़बान होस्ट करने से मना कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सौंपी गई है। याद रखिएगा, महिला फीफा विश्व कप 2023 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सौंपी गई फ्रेंड्स। ठीक है, ये दोनों देश में आयोजित होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो आपको बता दें 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में वोल्कान बोजाकिर को चुना गया है। नाम याद रखिएगा, वोल्कान बोजाकिर इनका नाम है। इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है फ्रेंड्स। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का अभी महासचिव कौन है? तो महासचिव है फ्रेंड्स एंटोनियो गुटरेस, इनका नाम है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अभी हैं। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बारे में बात करें तो स्थापना हुआ था 1945 में, 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है फ्रेंड्स। ठीक है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। और महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। 1945 में इसका स्थापना हुआ था और 1975 में इसके 75वां अध्यक्ष चुने गए हैं। इनका नाम है वोल्कान बोजाकिर। तो ठीक है फ्रेंड्स, और ये तुर्की से हैं फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा, वोल्कान बोजाकिर जो है ये तुर्की से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये तुर्की से है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो आपको बता दें, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। ठीक है फ्रेंड्स, केरला बन गया है। और केरल के मुख्यमंत्री के बारे में अगर बात करें तो उनका नाम है पिनरई विजयन। और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है फ्रेंड्स, और उत्तर प्रदेश का तो पता होगा योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल वहाँ की राज्यपाल हैं। बिहार के तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल हैं फागू चौहान। हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं फ्रेंड्स मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल हैं, इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे बता दें, फ्री इंटरनेट, गरीबी रेखा से नीचे फ्री इंटरनेट सेवा देने वाला पहला राज्य बन गया है केरला। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 जून को आए निसर्ग, याद रखिएगा ये नाम निसर्ग चक्रवात अभी हाल ही में आया था अम्फान के बाद। निसर्ग आया था पहले, उसके बाद अम्फान आया था। निसर्ग चक्रवात से के प्रभाव किन राज्यों को प्रभावित किया था? तो निसर्ग जो चक्रवात आया था ये आया था महाराष्ट्र और गुजरात से प्रभावित क्षेत्र था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये अरब सागर में आया था फ्रेंड्स। महाराष्ट्र और गुजरात संयुक्त रूप से प्रभावित क्षेत्र था निसर्ग चक्रवात से। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? मतलब कि कौन सा देश जो है जो WHO से अलग हो चुका है? तो अमेरिका जो है, अमेरिका बहुत सारा ब्लेम लगाया था कोविड-19 महामारी के दौरान WHO पर, और उसने फैसला किया था अमेरिका हटने का WHO से। ठीक है, WHO के बारे में बात करें तो WHO का स्थापना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और 1948 में इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, और इसका मुख्यालय है जिनेवा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही तो हो जाएगा अमेरिका WHO के देश से हट चुका है। ठीक है, WHO के। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो आपको बता दें, अभी जब कोविड-19 महामारी जब फैला था तो दूसरे राज्यों से जो भी प्रवासी आते थे उत्तर प्रदेश में, उनके देख रेख के लिए, उनके सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो अभी 2019-20 का अभी वित्त वर्ष निकला है जिसमें सबसे अधिक भारत को लाभ हुआ है किस देश से निवेश करता है? तो सिंगापुर से। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी प्रीति के श्रॉफ इनका नाम है। मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक याद रखिएगा, अभी नए नए जितना भी पुस्तक मैं करा रहा हूँ, मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक के लेखक हैं प्रीति के श्रॉफ। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में पैगोंग झील, नाम याद रखिएगा, जितना भी नया नया झील और जितना भी नया नया पुस्तक है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। पैगोंग झील या इसका एक और नाम है, याद रखिएगा, पैगोंग तसो। ठीक है, तसो इसको बोलते हैं, चाइनीज है शायद। पैगोंग झील के क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यह झील कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें भारत और लद्दाख के बीच। ठीक है, भारत और चीन के बीच एक लद्दाख क्षेत्र में है ये पैगोंग झील। ठीक है, इसको लेकर भारत और चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है पैगोंग झील कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, ये भारत के निवासी हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, डॉक्टर रतन लाल इनका नाम है। ठीक है, डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 मिला फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा नाम डॉक्टर रतन लाल। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपको बता दें स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। रोजर फेडरर दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी 2020 के बन गए फ्रेंड्स। ठीक है, ये इनका कुल आंकड़ा 106.3 मिलियन डॉलर था फ्रेंड्स। ठीक है, 3 मिलियन डॉलर यानी कि 802 करोड़ रुपया एक साल में कमाए थे। उन्हीं को लेकर ये टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और ये किनको पीछे छोड़े हैं? तो लियोनेल मेसी को। ठीक है, लियोनेल मेसी तीसरे स्थान पर आ गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रोजर फेडरर। और ये टेनिस खिलाड़ी हैं और किस देश से बिलोंग करते हैं? तो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ से इतना पॉइंट निकलता है जो मैंने सारा करवा दिया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय राज्य ने आई फ्लोज नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली को शुरू किया है? तो आपको बता दें आई फ्लोज फ्लड वार्निंग सिस्टम है, इसको महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिए आई फ्लोज नामक एक प्रणाली को किसने शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय महिला टीम की कौन सी खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाले विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। पहले नाम याद रखिएगा, शेफाली वर्मा जो है ये क्रिकेट विश्व कप जो 2020 में अब आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो हुआ, इसमें शेफाली वर्मा सबसे यंगेस्ट प्लेयर गई हैं इंडिया की तरफ से। ठीक है, और इनका उम्र है मात्र 16 साल 40 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, 16 साल 40 दिन की हैं और ये सबसे युवा महिला खिलाड़ी भी बन चुकी हैं। क्या? तो क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, इसका याद रखिएगा शेफाली वर्मा। और किसके खिलाफ खेली थी महिला T20 विश्व कप जो हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है। तो आपको बता दें ये संयुक्त राष्ट्र के जो चार देश को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। वहाँ पे चारों देश है फ्रेंड्स, भारत। ठीक है, भारत, मैक्सिको। ठीक है, यहाँ बताते हैं भारत, मैक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे, ये चारों देश को संयुक्त राष्ट्र ने अपने साथ गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो आपको बता दें सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है इनके तहत
10 से 28 फरवरी में, ठीक है, याद रखिएगा, फरवरी में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, ठीक है। और अभी सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, इनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की? तो आपको बता दें 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की है CISF, केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका स्थापना के बारे में बात करें, CISF का स्थापना हुआ था 1969 में। और इसके भी महानिदेशक CISF के, इनका नाम है राजेश रंजन, ठीक है फ्रेंड्स, राजेश रंजन, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, CISF ने ईयर ऑफ मोबिलिटी 2020 साल को मनाने की घोषणा की है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस पूर्वोत्तर राज्य ने पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, इसका फुल फॉर्म विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की है? तो आपको बता दें त्रिपुरा राज्य जो है पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की अधिसूचना जारी की है। तो इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, त्रिपुरा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवंबर 2019 में चर्चा में रहा RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको पहले हम बता दें ये RCEP है क्या, ठीक है। RCEP का ये एक क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। और RCEP एक मुक्त व्यापार समझौता है, ठीक है, और कुल 16 देशों के मध्य ये समझौता है, और जिसमें भारत ने 2019 में इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, इसलिए ये चर्चा में था, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगा, और इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व का पहला देश जो धान 29 या गोल्डन राइस, ठीक है, की खेती और करेगा? तो आपको बता दें बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश गोल्डन राइस या धान 29 इसका नाम है, उसकी बिक्री और उपयोग करने वाला पहला देश बन गया फ्रेंड्स। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, गोल्डन राइस का उपयोग या खेती करने वाला पहला देश कौन बना? तो बांग्लादेश, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोमोरोस ये देश है, कोमोरोस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट, ठीक है, से किसे सम्मानित किया गया? सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बता देते हैं हम। द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट जो है ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो कोमोरोस का है, ठीक है। और इसको ये अवार्ड को किसे सम्मानित किया गया? तो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू को इसे सम्मानित किया गया, इनको मिला फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ पे गए थे विदेशी यात्रा पर, तो वहाँ पे उनको ये दिया गया सम्मान, ठीक है। और कोमोरोस की राजधानी की बात करें तो मोरोनी, ठीक है, मोरोनी वहाँ की राजधानी है कोमोरोस का, ठीक है। वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो आजाली आसोमानी वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो यहाँ से इतना पॉइंट क्लियर हुआ, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी, M वेंकैया नायडू को द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया गया, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का आयोजन 2020 में कहाँ किया जा रहा है? तो अभी ये तो सबको पता होगा, अभी UAE संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हो रहा है। कब से कब तक होगा? तो 19 सितंबर से 8 नवंबर तक, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स IPL, ठीक है, 2020। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? सबसे पहले आपको बता दें क्वाड है क्या, ठीक है। तो आपको बता दें 2003-2004 के बीच में दक्षिण पूर्व एशिया में के कई देशों में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, ठीक है। उसको देखते हुए जापान, याद रखिएगा, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक है, ये चार देश है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था क्वाड, ठीक है। और इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 2004 में, लेकिन काम करना शुरू किया 2007 से फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्वाड, इसका फुल फॉर्म का अगर बात करें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही तो हो जाएगा चीन इस क्वाड का सदस्य नहीं है। आई होप मैंने आपको यहाँ से सारा पॉइंट क्लियर करा दिया है, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, चीन। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा डीप कलर है,
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई। ठीक है, इस सूचकांक में बड़े शहरों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो आपको बता दें, ये लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय जो है ये हर साल 25 दिसंबर को एक सुशासन सूचकांक जारी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें सबसे बड़े राज्यों की सूची में इस बार में यानी 2019 में जो 25 दिसंबर को लॉन्च किया था, तो उसमें तमिलनाडु को सबसे बड़े राज्य का पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, तमिलनाडु को पहला, फिर दूसरा महाराष्ट्र को मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, और सुशासन जब आएगा 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस भी मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि जीलैंडिया, नाम याद रखिएगा, जीलैंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई। यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? आपको बता दें, जीलैंडिया जो एक महाद्वीप है, इसको 8 अभी हम लोग भारत के पास, भारत बोले पूरा दुनिया में 7 महादेश है, 7 महाद्वीप है, जिसमें जीलैंडिया एक नया महाद्वीप की खोज की गई है। यह प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और इसको 8वां महाद्वीप होने की संज्ञा दी जा रही है वैज्ञानिकों के अनुसार। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से लेकर न्यूजीलैंड के दक्षिण तक फैला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, जीलैंडिया जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2021 में UNFCCC यानी कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP 26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपको बता दें, 2021 में ये स्कॉटलैंड में होने वाला है। UNFCCC का COP 26 का आयोजन स्कॉटलैंड में होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य संपन्न किया गया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? सबसे पहले आपको बता दें, BBN मोटर वाहन समझौता है क्या? BBIN, B फॉर बांग्लादेश, फिर दूसरा B फॉर बांग्लादेश हो गया, दूसरा B फॉर भूटान है फ्रेंड्स, भूटान। ठीक है, और I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये 4 देश के बीच एक मोटर वाहन समझौता हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, 2015 में हुआ था, एक समझौता हुआ था इन चारों देश के बीच। BBIN मोटर वाहन समझौता 2015 में भूटान में हुआ था। ठीक है, और इस समझौता के तहत ये क्या उद्देश्य रखा गया था? समझौता हुआ था कि इन चारों देश में इन लोगों का जो भी गाड़ी का परिचालन है वो सुगम तरीका से हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ब्रिटेन जो है शामिल नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया था? यानी कि कोविड-19 आपदा जो प्रबंधन आया था, तो भारत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारत में 21 दिन का जो लॉकडाउन लागू किया था, वो किस अधिनियम के तहत लागू किया था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये फिर एक पुस्तक आ गया, ये नया पुस्तक जरूर पूछेगा एग्जाम में, ये फिक्स है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है फ्रेंड्स रस्किन बॉन्ड, ये इन्हीं के जीवन पर आधारित है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया या द सन ऑफ इंडिया इनका नाम है इस पुस्तक का। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो जो बजट 2020-21 में पेश की थी निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री जो हैं, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कुल 99,300 करोड़ रुपया को आवंटित किया फ्रेंड्स। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में 99,300 और कौशल विकास के क्षेत्र में 3,000 करोड़। ठीक है, ये भी याद रखिए, कौशल विकास के क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपया का आवंटित किया गया था और शिक्षा के क्षेत्र में 99,300 करोड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो आपको बता दें, भागलपुर जिला है भारत का, बिहार का भागलपुर जिला में स्थापित किया जा रहा है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य। नाम याद रखिएगा, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भारत की प्रथम वेधशाला है जो भागलपुर में
स्थापित की जा रही है। और पटना की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे फंसने वाले हैं, पटना में भी बहुत सारे आंसर लगाते हैं। पटना में जो एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पटना में क्या हो रहा है, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, पटना में खोला जा रहा है। लेकिन भागलपुर यहाँ पे आंसर किस लिए होगा, तो भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है बिहार के भागलपुर जिला में, और उस वेधशाला की नाम है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से इतना पॉइंट क्लियर करा दिया, तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनवरी 2020 में संपन्न सहयोग कैजिन जो युद्ध अभ्यास है, सहयोग कैजिन, ये इसमें कौन सा कथन सही है। तो आपको बता दें सहयोग कैजिन जो है ये भारत और जापान के नौसेना के बीच युद्ध अभ्यास है। याद रखिएगा नौसेना के बीच, ये याद रखना बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि ये थल सेना भी देता है, नौसेना भी देता है। तो जो युद्ध कैजिन, सहयोग कैजिन, ये भारत जापान के नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक युद्ध अभ्यास है, जो 2020 में कहाँ हुआ, तो चेन्नई बंदरगाह पर हुआ, ठीक है। चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल है खुडोल भारतीय पहल को शामिल किया गया। पहल किस राज्य की है, तो आपको बता दें मणिपुर की, ठीक है। मणिपुर की खुडोल पहल, ये मणिपुर की खुडोल पहल को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है। इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मणिपुर, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, दुनिया का पहला सीएनजी बंदरगाह टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो आपको बता दें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गुजरात के भावनगर में, याद रखिएगा भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल को शुरुआत करने को मंजूरी दे दी है, ठीक है। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बोलिए बंदरगाह टर्मिनल, इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार को जीता है। तो आपको बता दें शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, इनको डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं अभी, और उनको ढाका में यह सम्मान दिया गया, बांग्लादेश की राजधानी में, ठीक है। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें इसरो के पास जो भारतीय अनुसंधान अभिकेंद्र है हम लोगों का, भारत के पास कुल 3 रॉकेट लॉन्च पैड है, जिसमें ये तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला में, याद रखिएगा थूथुकुडी जिला है तमिलनाडु का, और वहाँ पर एक पर्वतीय गांव है कुलशेखरपट्टिनम, वहाँ पर इसरो तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड को स्थापना करने जा रहा है, यानी कि वहाँ पे काम शुरू हो गया है, ठीक है। और भारत का अन्य जो 2 पहले से रॉकेट लॉन्च पैड है वो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में पहले से ही रॉकेट लॉन्च पैड है भारत इसरो का, और ये तीसरा तमिलनाडु में स्थापित करने जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसरो के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 1969 में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, और अभी इसके अध्यक्ष इसरो के सिवान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की ग्रेटा थुनबर्ग के रूप में चर्चित लिसिप्रिया कंगुजम का संबंध किस राज्य में है, किस राज्य से। तो आपको बता दें भारत की ग्रेटा थुनबर्ग कही जाने वाली लिसिप्रिया कंगुजम का संबंध मणिपुर से फ्रेंड्स, ठीक है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं, और ये भी एक पर्यावरणविद हैं, और मात्र अभी 8 साल की हैं फ्रेंड्स, 8 साल की लड़की है और मणिपुर से बिलोंग करती हैं, और इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चिल्ड्रन अवार्ड 2019 भी मिला है लिसिप्रिया कंगुजम को, ठीक है, और ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ICC द्वारा जारी T20 टीम रैंकिंग में किस देश के क्रिकेट टीम को प्रथम स्थान मिला। तो अभी ICC ने जो T20 टीम रैंकिंग जारी किया, इसमें ऑस्ट्रेलिया को प्रथम स्थान मिला है फ्रेंड्स, ठीक है, और दूसरे स्थान पर ये इंग्लैंड है, और भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है। तो इसमें याद रखिएगा ICC T20 रैंकिंग में भारत का स्थान तीसरा है, और प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 16 दिसंबर 2020 को मनाए गए ओजोन
परत संरक्षण दिवस का थीम क्या था? तो आपको बता दें हर साल ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ये कब से मनाया जाता है? तो 1995 यानी 1995 से ही मनाया जाता है ओजोन दिवस। और 2020 का ओजोन दिवस का थीम था फ्रेंड्स ओजोन फॉर लाइफ, यानी जीवन के लिए ओजोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। बोले ना इतना सारा पुस्तक है, जरूर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक हैं, इनका नाम है फ्रेंड्स रामचंद्र गुहा। इन्होंने लिखी है पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहे यानोमामी जनजाति, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश में है? तो आपको बता दें ये उत्तरी ब्राज़ील और दक्षिणी वेनेजुएला का बॉर्डर पर सटे हुए जंगलों में करीब 250 गांव है, वहाँ की ये जनजाति है यानोमामी जनजाति या यानोमामी जनजाति। तो इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ब्राज़ील की जनजाति है यानोमामी जनजाति। ठीक है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्नापटना खिलौना के निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ये खिलौना किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो आपको बता दें ये चन्नापटना खिलौना जो है, ये पहले चन्नापटना एक गांव ही है, ये कर्नाटक में एक गांव है चन्नापटना गांव, और इस गांव को खिलौनों का शहर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, चन्नापटना गांव को खिलौनों का शहर कहा जाता है, ये कर्नाटक से है, बिलोंग करता है। ठीक है। और वहाँ के खिलौने देश विदेश में प्रसिद्ध हैं, लकड़ी के बहुत ही अच्छे हल्के और मजबूत खिलौने बनाए जाते हैं वहाँ पर। इसका सही तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन है कर्नाटक, चन्नापटना खिलौना कर्नाटक। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 करंट अफेयर्स के जो मैं डेली बेसिस पर सेट करवाता हूँ वो प्रैक्टिस। तो आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा तो हमें अपनी राय जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।